21वीं पीढ़ी वैद्य पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र जी ने जो कि अपने छोटे बेटे को, जो लगभग 10 वर्ष की आयु में पंडित पद्माकर प्रसाद मिश्र को उन्होंने लगभग 5 वर्ष तक नरो पहाड़ की जमुनिया गुफा में ले जाकर सनातनी पुस्तक के बारे में बताया एवं अध्ययन कराया गया। पंडित मुनेश्वर मिश्र को नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए उनके बाबा श्री शंभुनाथ मिश्र ले कर गए थे। ये मालवा क्षेत्र से नालंदा विश्वविद्यालय गए थे। उस जमाने में आने जाने का घोड़ा गाड़ी बग्घी का उपयोग किया जाता था। यह गाड़ी एक बार में 5 कोस 15 किलोमीटर जाती थी, फिर दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ती थी। इसी तरह आने जाने के साधन थे। से नालंदा विश्वविद्यालय की दूरी लगभग 800 से 900 किलोमीटर की थी। इसी तरह आने जाने के एक बार में लगभग 8 से 10 दिन का समय लगता था। प्रश्न, वेदव्यास जी की हस्तलिखित सनातनी लिपित के प्रथम खंड में क्या लिखा गया था? विस्तार से बता रहे हैं, इसको सुनने का कष्ट करें। उत्तर, जब पुस्तक में ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म कैसे हुआ, सूरज पृथ्वी तारों नवग्रह नक्षत्र पानी पौधों जीव व जंतुओं मनुष्य या जन्म, इन सब बातों के बारे में सनातनी लिपित प्रथम खंड में लिखित था। वेदों पुराणों नवग्रह संहिता रामायण गीता के बारे में भी सनातनी लिपित में लिखित था। पहले विद्या अध्ययन कैसे होता था? भारत काका हमारे पिताजी हनुमान प्रसाद मिश्र को पढ़ाया, फिर हमारे पिता ने हमें नरो पहाड़ के जमुनिया गुफा में 5 वर्ष तक पढ़ाया। फिर उसके बाद हमने सनातनी पुस्तक को लिखना सन 1974 में प्रारंभ किया। दिन शुक्रवार, महीना मांग से निरंतर आज तक लिखते रहे हैं। ब्रह्मा जी ने वेदव्यास जी को बताया कि इस वायुमंडल में एक वायु का गोलाकार आकार का एक गोला बना। उस गोले के अंदर वायु घूमना चालू किया। उसके अंदर वायु 3 भाग में बट गई। उन तीनों वायु ने आपस में घर्षण किया। तब घर्षण से चमकती हुई चिंगारी से आग का जन्म हुआ। आग के बुझने से जो भस्म बनी, उस भस्म से तारों का जन्म हुआ। तब वायु और तारों के घर्षण साथ घूमने से आपस में जो घर्षण हुआ, तब उस घर्षण से जो बची हुई भस्म से पृथ्वी का जन्म हुआ। जब वायुमंडल के अंदर पृथ्वी तारा गण और वायु के साथ जब घूमना चालू किया, फिर से सब आपस में जब टकराए, तब टक्कर से विद्युत उत्पन्न हुई। उस विद्युत से भस्म से 27 नक्षत्रों का जन्म हुआ। जब टकराए तब टक्कर से विद्युत उत्पन्न हुई। उस विद्युत के भस्म से 27 नक्षत्रों का जन्म हुआ। फिर पृथ्वी तारा गण 27 नक्षत्र और वायु के साथ जब घूमना चालू किया, फिर से सब आपस में जब टकराए, तब टक्कर से विद्युत उत्पन्न हुई। उस विद्युत से बहुत से ग्रहों का जन्म हुआ। जो सबसे बड़ी चिंगारी थी वह सूर्य बना। उस चिंगारी से जो भस्म बना, उससे सूर्य के चारों तरफ नवग्रह बन गए। सूर्य की चारों तरफ नवग्रह निरंतर वायु से प्रेरित होकर घूमते रहे। नवग्रह सूर्य के भस्म होने से वायु से ठंडे होकर सूर्य की गर्मी से बने वाष्प से बनी पसीने की तरह बनी पानी की बूंदें बन कर चंद्रमा ग्रह में आकर एकत्रित हो गए। चंद्रमा ग्रह चमकते हुए शीतल पानी से भरा ग्रह हो गया। वह क्रिया 1 लाख वर्ष तक
आज की गणना में बनते रहे। वह वायुगोला 1 लाख वर्ष में फटा, तब बृहस्पति ग्रह सूर्य से टकराया। तब बृहस्पति ग्रह और सूर्य के से टकराए, तब घर्षण से जो विद्युत का जन्म हुआ, वह विद्युत से एक जीव बन गया। जो विद्युत की भस्म थी, एक शरीर बना। उसकी लंबाई आज की गणना में 52 फीट लंबी और 13 फीट चौड़ी 4 भुजा का शरीर बना। वह जो विद्युत थी, उस भस्म के शरीर में प्रवेश हो गई। वह शरीर जीवधारी होकर विष्णु भगवान के नाम से जाना गया। बृहस्पति ग्रह के आगे बुध ग्रह है। बुध ग्रह में बृहस्पति ग्रह के टकराने से एक विद्युत का जन्म हुआ। उस विद्युत से भस्म बनी। उस भस्म से एक शरीर बना। उस शरीर में 5 सिर, 4 भुजा, सिरों में बाल, चेहरे में बाल थे। उस शरीर के अंदर वही विद्युत प्रवेश कर गई। उस शरीर की लंबाई 41 फीट और चौड़ाई 9 फीट थी। उस जीवधारी शरीर को ब्रह्मा नाम से जाना गया। फिर बुध ग्रह के आगे मंगल ग्रह है। तब बुध ग्रह मंगल ग्रह से टकराए, तब एक विद्युत का जन्म हुआ। उस विद्युत से भस्म बनी। उस भस्म की राख से एक शरीर बना। उस शरीर के अंदर वही विद्युत प्रवेश कर गई। आज के परिवेश में उस शरीर की लंबाई 51 फीट और चौड़ाई 12 फीट थी। उस जीवधारी शरीर का नाम महेश नाम से जाना गया। बृहस्पति ग्रह में विष्णु जी का निवास 1 लाख वर्ष तक रहे। बुध ग्रह में ब्रह्मा जी का निवास 1 लाख वर्ष तक रहे। इसी तरह मंगल ग्रह में महेश जी का निवास 1 लाख वर्ष तक रहे। एक बार बृहस्पति ग्रह घूमते हुए बुध ग्रह से टकराया, तब विष्णु जी बुध ग्रह में पहुंच गए। बुध ग्रह में ब्रह्मा जी से मिले। विष्णु जी और ब्रह्मा जी का नामकरण नहीं हुआ था। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी से पूछा कि आप कौन हैं। तब विष्णु जी ने कहा कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप कौन हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। तब दोनों 1 लाख वर्ष तक रहे, एक साथ रहे। एक बार बुध ग्रह घूमते हुए मंगल ग्रह से टकराया, तब महेश जी बुध ग्रह में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने महेश जी से पूछा कि आप कौन हो। तब महेश जी ने कहा कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। फिर महेश जी ने भी उन दोनों से पूछा कि आप लोग कौन हैं। फिर तीनों 1 लाख वर्ष तक बिना नामकरण के साथ में बुध ग्रह में रहे। फिर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप ज्ञानी हैं, आप सबका नामकरण कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपना नाम ब्रह्मा रखवाया। फिर महेश जी से कहा कि आप तो पंचानन हैं, ब्रह्मा जी आप हमारा भी नामकरण कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने 21 फीट लंबाई और 12 फीट चौड़ाई के जीवधारी का नामकरण करके महेश रखा। फिर ब्रह्मा जी और महेश जी दोनों एक साथ मिलकर एक 52 फीट लंबाई और 13 फीट चौड़ाई और 4 भुजा जीवधारी का नामकरण करके विष्णु रखा। तब फिर तीनों जीवधारी आपस में एक दूसरे के नाम पुकारने लगे। फिर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप पंचानन हैं, आप इस संपूर्ण जीव जगत का नामकरण करें। तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले वायुमंडल का नामकरण किया। फिर उन्होंने आग से जलते हुए गोले का नामकरण करके सूर्य रखा दिया। फिर सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए सब ग्रहों का नामकरण किया। पहला ग्रह रवि, दूसरा ग्रह सोम, तीसरा ग्रह मंगल, चौथा ग्रह बुध, पांचवा ग्रह बृहस्पति गुरु, छठवां ग्रह शुक्रवार, 7वां ग्रह शनि।
सब ग्रहों का नामकरण हुआ। जो वायु से बना कभर था, उस कभर का नाम राह बना। शनि ग्रह से एक तारा गणों का एक आने जाने का रास्ता है। शनि ग्रह से वह राह जुड़ा हुआ है, वह जीवधारी है। तारागण अनंत हैं, उनका नाम इसलिए उनका नाम तारा रखा गया। पृथ्वी अनंत थी, जिससे 14 पृथ्वी का नामकरण किया। सोम का नाम चंद्रमा रखवा दिया गया। जो राह और सब तारों की पसीना था, वह चंद्रमा में आकर 2 जगह एकत्रित होकर पानी था। राह का पसीना खारा था, तारों का पसीना खारा नहीं था। ब्रह्मा जी ने उस पसीनों को नामकरण करके पानी नाम रखवा दिया। तारों के पसीने से मीठे पानी का निर्माण हुआ और राह के पसीने से समुद्री खारे जल का निर्माण हुआ। समुद्र समस्त जगत को वायुमंडल नाम रखवा दिया गया। इस तरह 1 लाख वर्ष तक नामकरण हुआ। इसी तरह रहते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के सूर्य के ताप से पसीना आया। उस पसीने से तीनों के 3 प्रकार के जीवधारियों का जन्म हो गया। इनका नामकरण किया गया। सिर के जीव थे, उनका नाम जुआ नाम रखा दिया। जो कि पसीने से जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के सूर्य के ताप से पसीना आया। उस पसीने से तीनों के 3 प्रकार के जीवधारियों का जन्म हो गया। इनका नामकरण किया गया। सिर के जीव थे, उनका नाम जुआ नाम रखा गया। जोड़ों के पसीने का नाम जीव का नाम चिपटा रखा गया। जो जीव पूरे शरीर के पसीने से उत्पन्न जीव थे, उनका नाम चीलर रखवा दिया गया। इस तीनों देवताओं के पसीने से परजीवियों का जन्म हुआ। महेश जी ने ब्रह्मा जी से कहा, इन जीवों को कैसे हटाया जाए। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि चंद्रमा एक ग्रह है, वहाँ पर तारागणों और राह का पसीना है। उस पसीना का नाम पानी रखा दिया गया है। उसी मीठे पानी से स्नान करने से तीनों जन के परजीवियों का उद्धार हो जाएगा। तब तीनों देवता चंद्रमा के तरफ चल दिए। आने के पहले विष्णु जी ने तय किया कि पहले महेश जी स्नान करेंगे, फिर ब्रह्मा जी और उसके बाद विष्णु जी स्नान करेंगे। जब चंद्रमा में महेश जी ने प्रवेश किया और मीठे पानी से कमर तक स्नान किया, तब महेश जी के शरीर में जो परजीवी थे, वह सभी परजीवी 1 करोड़ मनुष्य के रूप में बन गए। फिर उसके बाद महेश जी ने उन्हें देखकर शंका करने लगे। तब विष्णु जी ने महेश जी से कहा कि आप शंकर हैं, आप शंका ना करें। वहीं से महेश जी का नाम शंकर पड़ा। जो 1 करोड़ मनुष्य थे बने, उनका ब्रह्मा जी ने नामकरण करके मानव कहा। फिर से शंकर महेश जी गले गर्दन तक स्नान किया। जो कांख से चिपटे थे, वह सब 1 करोड़ मनुष्य बन गए। ब्रह्मा जी ने उनका नामकरण करके देवता कहा। फिर से शंकर महेश जी ने पूरा सिर से स्नान किया। तब स्नान किया जो जटाओं में जुओं के 1 करोड़ मनुष्य बने गए। ब्रह्मा जी ने उनका नामकरण करके राक्षस कहा। फिर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के पानी में स्नान किया। पैर से पसीने से 3 प्रकार के पौधे। अब ब्रह्मा जी ने जब स्नान किया तो 3 प्रकार के जीवों का पौधों का जन्म हुआ। 3 प्रकार के पौधे कौन हैं? पौधे बने जो पीपल, बरगद और ऊमर थे। इन तीनों पौधों में मतलब फूल नहीं लगते हैं, केवल फल लगते हैं। ये पैर से ब्रह्मा जी के अंगूठे से पैदा हुए।
उमर थे। ये तीनों पौधे ब्रह्मा जी के पैर के पसीने से बने। इन तीनों प्रकार के पौधों में फूल नहीं लगते हैं, सीधे फल लग जाते हैं। फलों के अंदर परजीव होते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कमर तक स्नान किया, तब 3 प्रकार के पौधों बने। आंवला, सात प्रकार की हर्ड और बहेड़ा बना। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने गले गर्दन तक स्नान किया। जब ब्रह्मा जी के पसीने से 1 करोड़ पौधों का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने सिर तक स्नान किया, तब 365 प्रकार की तुलसियों का जन्म हुआ। उसी से सब छोटे पौधों का जन्म हुआ। इन्हीं तुलसी के पौधों से 365 दिन बनाए गए। फिर विष्णु जी ने चंद्रमा के पानी में स्नान किया। विष्णु जी ने पैर तक स्नान किया। जितने छोटे जीव जो खून रक्त के थे, उन सभी जीवों का जन्म हुआ। फिर विष्णु जी ने दूसरी बार घुटने तक स्नान किया, जब कुत्ते के आकार के जीवों का जन्म हुआ। तीसरी बार विष्णु जी ने कमर तक स्नान किया, तब घोड़े के आकार के जीवों का जन्म हुआ। फिर चौथी बार विष्णु जी ने नाभि तक स्नान किया, तब 3 जीवों का जन्म हुआ। तीनों जीव 7 प्रकार के हुए। 7 प्रकार की गाय, 7 प्रकार की भैंस, 7 प्रकार की बकरी, इन जन्म दी लिया। फिर 5वीं बार विष्णु जी ने छाती तक स्नान किया, तब हाथी के आकार के जीवों का जन्म हुआ। फिर 7वीं बार विष्णु जी ने सिर तक स्नान किया, तब 1,00,000 जलचर और नभचर जीवों का जन्म हुआ। इस तरह तीनों देवता अपने अपने पसीने से सभी तरह के जीवों का जन्म दिया। सभी का नामकरण ब्रह्मा जी ने किया। जो वायु गोला कभर था, उसी को राह कहते हैं। जब सूर्य की किरणें राह पर पड़ती हैं, तब राह में पसीना आता है। वह पसीना चंद्रमा में आता है और चंद्रमा में तीनों देवताओं के ऊपर गिरता है। तब तीनों देवता फिर से चंद्रमा के पानी से स्नान करते हैं। तब शंकर जी के पसीने से 3 प्रकार की औरतों का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा जी के पसीने से औरत जाति के पौधों का जन्म हुआ। फिर विष्णु जी के पसीने से सब जीवों के औरतों जाति का जन्म हुआ। चंद्रमा में इतना ज़्यादा वजन हो गया, तब महेश जी को बड़ी शंका हुई। तब विष्णु जी ने कहा कि आप तो स्वयं शंकर हैं, आप शंका क्यों करते हैं? आप चंद्रमा के पानी चंद्रमा में अपने सिर मस्तक में धारण कर उठा दीजिए। तब सभी जीवधारी चंद्रमा से होकर महेश जी के सिर की जटाओं से होते हुए 3 अलग अलग पृथ्वियों में चले गए। सभी प्रकार के जीव, पौधे और पानी 3 पृथ्वियों में चले गए। अब तीनों देवता भी तीनों पृथ्वियों में जाकर सृष्टि को बसाया और सबका नामकरण किया। मानो पृथ्वी जो है, तो मनुष्य जो है, तो 3 पृथ्वियाँ हैं जहाँ मनुष्य हैं। ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो कोई आता है तो ये मरता है। मगर 2 पृथ्वी ऐसी हैं, एक पृथ्वी में मनुष्य मरता ही नहीं है। ऐसा उसमें जो है ब्रह्मा जी ने बताया है, वेद व्यास जी से सनातनी में लिपित है, वो ये बताया गया है ना। तीनों देवता भी तीनों पृथ्वियों में, अब तीनों देवता भी तीनों पृथ्वी में जा उनका बसाया, जाकर सृष्टि को बसाया और सबका नामकरण किया। जो चंद्रमा से पानी आया, वो समुद्र के रूप में जलचर जीवों के रहने का आश्रय बनाया।